ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा। हरे कृष्ण। आज हम इस 5वें अध्याय के 10वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। और पिछले श्लोक में तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि किस तरह से मेरा भक्त सारे कर्म करते हुए भी कुछ नहीं कर रहा। और क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर रहा, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं कर रहा है। हमने पॉइंट डिस्कस किए थे। और वो ऑर्डर्स पे कर रहा है, जिस तरह से एक फ़ौजी अपने ब्रिगेडियर के ऑर्डर पे गोली चलाता है, इसलिए वो कर्म बंधन में नहीं फंसता। वो सब कुछ करते हुए भी क्यों नहीं कर रहा, उसका आंसर देते हुए भगवान जी श्लोक में कह रहे हैं कि ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि, कि वो जो भी कर्म करता है वो ब्रह्म अर्थात भगवान के लिए करता है। आधाय का अर्थ है समर्पित करके, तो अपने कर्म भी भगवान के लिए करता है। और संगम त्यक्त्वा करोति यः, और इसलिए वो अटैचमेंट छोड़ देता है कर्म के फल से। लिप्यते न स पापेन, और इस तरह से वो पापों में नहीं लिपटता, या दूसरे शब्दों में वो उसको पापों से प्रभावित नहीं होता, उसको पाप फिर बांधते नहीं है। पद्म पत्र इवाम्भसा, जिस तरह से कमल के फूल का पत्ता होता है वो कभी भी पानी उसको टच नहीं कर पाता क्योंकि ऊपर होता है, उसी तरह से जो भक्त है वो इस संसार में रहते हुए भी कर्म बंधन में नहीं फंसेगा, पापों में नहीं आएगा, पाप में जगत में रहते हुए भी पाप से मुक्त रहेगा। तो ये भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। तो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि, कि अर्जुन ब्रह्म अर्थात भगवान, भगवान यहाँ पर कोई और वर्ड यूज़ नहीं कर रहे, ब्रह्म वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो कोई पूछ सकता है भगवान अपना खुद का ही क्यों नहीं नाम ले रहे, या विष्णु का नाम क्यों नहीं ले रहे, ब्रह्म वर्ड ही क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो ब्रह्म वर्ड भगवान अपने लिए इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ब्रह्म जो वर्ड है वो ज्ञानी, कर्मी और योगियों सबको अच्छा लगता है। डिवोटीज़ को तो भगवान मई सर्वाणी कर्माणि, मई अहम, इस तरह से वर्ड यूज़ करेंगे अध्याय 7 से 12 जो भक्ति योग सेक्शन है, और शुरू के प्रथम अध्याय कर्मयोग सेक्शन है। और इस कर्मयोग सेक्शन में भगवान ब्रह्म, वो कौन सा श्लोक आया था ना, ब्रह्म अर्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम। तो भगवान ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं ताकि ज्ञानी, योगी और कर्मी भी अट्रैक्ट हो जाएं और ये कहें कि हाँ गीता हमारी भी है और ये हमारी बात हो रही है। और भगवान अपने आप को उनको कंफ्यूज करने के लिए भी कर रहे हैं, जो जिस तरह के भाव में रहेगा। इसलिए कर्म योग सेक्शन है, 7 से 12 भक्ति योग सेक्शन, उसमें भगवान खुद ही अपने आप को भगवान घोषित कर रहे हैं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय इत्यादि, या अहम सर्वस्य प्रभु, उसमें भगवान ब्रह्म या उसकी शरण में जाओ ऐसे ऐसे वर्ड्स नहीं यूज़ कर रहे। तो भगवान इस वर्ड के द्वारा सभी को, सभी टाइप के ऑडियंस को लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये वर्ड सभी को डाइजेस्ट कर जाएगा और डिवोटी को समझ जाएगा कि भगवान अपने बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर ब्रह्म कहते हुए। ब्रह्मण्य आधाय, ब्रह्म का जो आधाय का अर्थ है कि ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि, सारे कर्मों को मुझे समर्पित करता है। ब्रह्म अर्थात भगवान को समर्पित करता है। सारे कर्मों को भगवान को समर्पित करने का अर्थ ये है कि एक भक्त जानता है कि सब कुछ भगवान से है ना। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, अहम सर्वस्य, सब कुछ मेरे से ही आता है, भगवान कह ही रहे हैं गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भी आगे कहेंगे। तो सब कुछ भगवान से है, भगवान का है, क्योंकि सब कुछ भगवान से आया तो किसका है? भगवान का ही तो है। और क्योंकि सब कुछ भगवान का है इसलिए सब कुछ भगवान के लिए है। अर्थात कहने का अर्थ यह है क्योंकि सब कुछ भगवान से है, भगवान का है, इसलिए भगवान के लिए ही कर्म करना चाहिए। तो ये एक डिवोटी को अंडरस्टैंडिंग होती है। इसलिए वो ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि, इसलिए वो सारे कर्म ब्रह्म भगवान के लिए ही करता है, क्योंकि उसको पता है कि भगवान ने तो हमें बनाया है और सब कुछ तो भगवान का ही है, तो मैं भगवान के लिए मेहनत क्यों ना करूं। इस तरह से इसका माइंड चलता है। संगम त्यक्त्वा करोति यः, और इस तरह से वो अपने जो जितने भी फल हैं कर्म के उनको भगवान को अर्पण कर देता है। उससे खुद अटैच नहीं होता, वो भगवान को निरासक्त होकर अर्पण कर देता है। अर्पण करने का अर्थ है कि वो भगवान को श्रेय देता है। पहला पॉइंट, श्रेय देगा कि मैं करता नहीं हूँ, सब कुछ भगवान ही करते हैं, भगवान ने ही मुझे रोटी कपड़ा मकान दिया है फॉर एग्जांपल, सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं, भगवान ही मुझे जप करने की शक्ति दे रहे हैं और बुद्धि दे रहे हैं और भक्तों का संग दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं भक्तों के संग के द्वारा। एक तो क्रेडिट देता है और दूसरा वो
उस फल को भगवान की सेवा में लगा भी देता है। ये नहीं कि केवल क्रेडिट देता रहेगा। महीने की इनकम है 1 लाख रुपए, भगवान सब कुछ आपके करने नहीं आया और जाके अपने अकाउंट में जमा करा दे फिर अगले महीने फिर उसको कुछ इनकम आई, अरे सब कुछ भगवान की कृपा है। वो कृपा को अपने बैंक में जमा कराता रहेगा तो कोई संगम त्यक्त्वा करोति यह थोड़ी ना हुआ। भगवान को फल एज इट इज़ अर्पण करना भी होता है। इसलिए तो श्रील प्रभुपाद और रूप गोस्वामी ने कहा कि 50% इनकम अपनी भगवान को अर्पण करनी चाहिए, अगर सक्षम हो तो। नहीं हो तो एटलीस्ट 10% तो करो। तो ये पॉइंट है। और फिर लिप्यते न स पापे न, और इस तरह से अगर हम चलेंगे तो फिर हम पापों में नहीं लिपटेंगे या पापों में हम नहीं फंसेंगे, कर्म बंधन नहीं आएगा, हमारे प्रारब्ध नष्ट हो जाएंगे और प्रारब्ध भी नहीं बनेंगे, हम और भोग में भी नहीं फंसेंगे। जिस तरह से पद्म पत्र इवाम भसा, जिस तरह से कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी पानी के और कीचड़ के संपर्क में नहीं आता, उसी तरह से हम बन जाएंगे, प्योर बन जाएंगे। तो ये भगवान हमें इस श्लोक के द्वारा बताना चाह रहे हैं। हमें 2 टिप्स बता रहे हैं भगवान कि ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि, की सारे कर्म भगवान के लिए करो, अपने लिए मत करो, और संगम त्यक्त्वा करोति, और इस तरह से भगवान को ही फल अर्पण करो, क्योंकि कर्म करने की शक्ति भगवान ही दे रहे हैं, बुद्धि वही दे रहे हैं, सब कुछ भगवान ही दे रहे हैं। तो इसलिए भगवान, और सब कुछ भगवान से आया, भगवान का है, इसलिए भगवान के लिए ही कर्म करना चाहिए, और इसलिए फिर फल को भी भगवान को ही अर्पित करना चाहिए। वो प्रैक्टिकली कैसे करता है वो भी मैंने आपको बता दिया। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की